गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, संतों की अपनी ही मौज होती है। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी और वे दोनों सिर छुपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह एक धनिक का घर था और अंदर से परिवार का मुखिया निकलकर बाहर आया। वह संकीर्ण वृत्ति का था। उसने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तल घर में हमारा स्टोर बना है। आप चाहे तो वहां रात को रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। वह संत अपने शिष्य के साथ तल घर में ठहर गए। वहां के कठोर फर्श पर वे सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दीवार के पास पहुंचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अगली रात वे दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वह उन्होंने उन दोनों के साथ बांट कर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत व उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। यह देखकर शिष्य ने संत से कहा कि गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने यह क्यों होने दिया? उस धनिक के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ न होने के बाद भी हमें इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने उनके बैल को मरने दिया। संत फिर बोले, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, उस दिन धनिक के तलघर में दरार से मैंने यह देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। चूंकि उसका घर का मालिक बेहद लोभी और कृपण था, इसलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण भंडार उसके हाथ ना लगे। इस किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उनके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया। चूंकि वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा। यह सुनकर शिष्य संत के समक्ष नतमस्तक हो गया। ठीक इसी तरह साध संगत जी, गुरु की कृपा वह नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि गुरु कृपा तो वह है जो सतगुरु चाहते हैं। और हर वेले हर पल हमें पता भी नहीं चलता और सतगुरु हमारा भला कर रहे हैं, हमें सत्य मार्ग पर चला रहे हैं, अनहोनियों को टाल रहे हैं और हमें पता तक भी नहीं चलता। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि संतों की अपनी ही मौज होती है। संत अपनी मौज में आकर कभी क्या भला कर देते हैं, कुछ पता नहीं। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए।
आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।